हमारे जीवन में कर्म का अत्यधिक महत्व है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो यह दर्शाता है कि हमारे द्वारा किए गए हर अच्छे या बुरे कार्य का प्रभाव हमें अवश्य मिलता है। इसे कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। यह हमारे प्राचीन ग्रंथों और आध्यात्मिक शिक्षाओं में गहराई से वर्णित है। इस सिद्धांत के अनुसार हम जैसा बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। हर व्यक्ति अपने विचारों, वाणी और कृतियों के माध्यम से कर्म करता है। हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और आज के कर्म हमारे भविष्य को आकार देंगे। इसलिए कर्मों की शक्ति को पहचानना और उसके अनुसार जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर वाले की अदालत में आपको आपके कर्म से पहचाना जाता है, नाम से तो सिर्फ पुकारा जाता है। एक गरीब किसान अपने सेव के बगीचे से बहुत सुंदर सेव की पेटी लेकर एक मठ पहुंचा। मठ का दरवाज़ा साधु ने खोला, जो हर बार दरवाज़ा खोलते थे। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, इस गरीब किसान ने उनको प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपके लिए पहली बार हमारे बगीचे में बड़ी अच्छी पैदावार हुई है। ये अच्छे सेव आपके लिए लाया हूँ। साधु महाराज ने कहा, अरे मुझे क्यों, जो महंत जी हैं उनको भेंट करो। तो उस गरीब किसान ने कहा कि नहीं, मैं उनको नहीं जानता हूँ। मैं तो दूर से उनके दर्शन करता हूँ। मुझे तो आप ही मिलते हैं और आप ही ने मेरा ख्याल रखा है। जब मेरे बगीचे का हाल बेहाल था, खेती सही नहीं थी, बगीचे सूखे पड़े थे, तब आपने मुझे संभाला, आपने मुझे भोजन कराया, मेरा ख्याल रखा, तो मेरी तरफ से ये भेंट आपके लिए है। ऐसा बोलकर वह वहाँ से चला गया। अब ये साधु जो दरवाजे पर निगरानी करते थे, उस मठ की रक्षा करते थे, उन्होंने सोचा कि मेरे लिए ये तो हो ही नहीं सकते इतने सुंदर सेव। ये तो प्रभु का आशीर्वाद है जो मुझे अपने गुरुदेव को ही समर्पित करने होंगे। तो वे पेटी लेकर पहुंच गए अपने महंत जी के पास, उनके चरणों में रख दी और कहा कि प्रभु, एक किसान सेव दे के गया है। ऐसा बोलकर वह वहाँ से चला गया। अब महंत जी ने सोचा कि हमारे आश्रम में एक बाबा हैं जो इस वक्त बीमार चल रहे हैं, उनके लिए सेव अच्छे होंगे, ये प्रभु का आशीर्वाद है, उन्हीं के लिए आया है। तो ऐसा सोचकर उन्होंने वो सेव की पेटी उन बाबा जी के कक्ष में पहुंचा दी जो बीमार चल रहे थे। बाबा जी अब उनके पास में सेव पहुंचते ही वे उन्हें देखते रह गए। क्या बात है, इतने सुंदर सेव आज तक नहीं देखे। अब बजाय उन्होंने खाने की, उन्होंने सोचा कि जो मेरे लिए भोजन पका रहे हैं, जो यहाँ मेरा ख्याल रखते हैं, उन तक पहुँचा देता हूँ। तो ऐसा सोचकर उन्होंने जो वहाँ भोजन बनाते थे उनके पास वे पेटी पहुँचा दी और कहा कि आपके लिए, क्योंकि आप मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे समय पर भोजन पहुँचा रहे हैं, तो मेरी तरफ से ये आपके लिए भेंट है। किचन का सारा काम जो बाबा देखते थे उनके पास अब वो पेटी पहुँच गई। अब वे उन सेव को देखकर सोच रहे थे कि मैं क्या करूँगा। उनकी किचन में नई नई ड्यूटी लगी थी। एक नए नए बाबा बने थे जो यंग थे, साधक थे, अभी अभी जुड़े थे। उन्होंने सोचा कि उनको भेंट कर देते हैं, इनको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने जाकर उस नए वाले बाबा को सेव की पेटी दे दी। अब नए वाले बाबा ने देखा कि कितने सुंदर सेव हैं जो मुझे दिए गए हैं। उन्होंने सोचा, ये मेरे लायक नहीं हो सकते, प्रभु की कृपा अभी इतनी जल्दी मुझ पर नहीं बरस सकती। मुझे एक काम करना चाहिए। जो यहाँ सबसे पहले दिखते हैं, आश्रम में आते ही दरवाज़ा खोलते हैं, जो सबकी रक्षा करते हैं, निगरानी करते हैं, उनको जाकर भेंट करता हूँ। वे सेव की पेटी उस नए बाबा ने जा कर के उस साधु को दे दी जिनके पास सबसे पहले सेव आई थी और कहा कि महाराज जी, आपके लिए ये सेव मैंने नहीं देखे, इतने सुंदर सेव मैं आपको भेंट करता हूँ। वे कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा कर रह गए
और प्रभु का आशीर्वाद समझकर वे फल खा लिए और समझ गए कि ये मेरे लिए ही थे। चाहे बहाने से आगे बढ़ा दिया, लेकिन घूम करके वापस मेरे पास आ गए। जैसा कर्म वैसा फल एक अटल सत्य है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क और जिम्मेदार होना चाहिए। यदि हम जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं तो वही हमें लौट कर मिलेगा। अच्छे कर्म ही हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सफल और सार्थक बनाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि आपके कर्म ही आपकी पहचान है और वही आपका भविष्य तय करते हैं।